हेलो बच्चों, कैसे हो आप सारे। आज हम एक नया चैप्टर लेके आए हैं आप सबके लिए। हेरिडिटी बायो का बड़ा ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। सबसे आसान चैप्टर, सबसे इंटरेस्टिंग चैप्टर मैं कह सकता हूँ बायो का है। तो इसमें हम पूरा का पूरा चैप्टर 30 मिनट्स में कवर करने वाले हैं। चलो फिर चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बट एक मिनट, शुरू करने से पहले इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो और इसको शेयर करो, क्योंकि स्कोर तो मैं आपको करवा के ही रहूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट्स स्टार्ट। चलो एक बार नजर मार लेते हैं कि आज हम करने क्या क्या वाले हैं। आज हम ये सारे टॉपिक कवर करेंगे, पूरा चैप्टर इसी में कवर हो जाना है हमारा। हेरिडिटी क्या होता है, ट्रेट, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे कहते हैं, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या होता है, डोमिनेंट रिसेसिव ट्रेट क्या होते हैं, जेनोटाइप, फेनोटाइप, मोनोहाइब्रिड, डाईहाइब्रिड, टॉल शॉर्ट का कराएंगे, राउंड ग्रीन का कराएंगे, सेक्स डिटर्मिनेशन, होमोजाइगस, मेंडल ने कैसे ब्लड ग्रुप को बारे में पढ़ाई करी, कैसे हम पढ़ सकते हैं। और चैप्टर को हम बहुत क्विकली खत्म करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले टॉपिक से, हेरिडिटी एंड वेरिएशन। ये देखो, आपको पता है दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। ये सैफ अली खान है और इसका बेटा है, बट दोनों सेम क्यों दिखते हैं? क्योंकि दोनों में क्या है, दोनों के जीन सेम है। ठीक है, जीन सेम होने से फायदा क्या होता है? जीन सेम होने से ये फायदा होता है कि उनके बॉडी के फीचर, जो बॉडी के कैरेक्टर है, जैसे आप अपने पेरेंट्स के एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो, बट आप लोगों को लगता है कि दे यू बोथ आर सिमिलर। तो यही वजह है कि दोनों सेम दिखते हैं। तो शुरू करते हैं कुछ टॉपिक के साथ। पहला टॉपिक, हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर, कैरेक्टर का ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। आपसे, पापा से आपके अंदर आया, आपसे आगे जाएगा, उसको हम कहते हैं हेरिडिटी। कि भाई वो फीचर्स को दिखना है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। अगली डेफिनेशन, ट्रेड्स क्या होता है? देखो, साइंस में हम फीचर्स का वर्ड का यूज नहीं करते, हम साइंस में वर्ड यूज करते हैं ट्रेड्स का। व्हाट आर ट्रेड्स? ट्रेड्स क्या होते हैं? वो फीचर जो आपके अंदर आए हैं उनको साइंस में ट्रेड्स कहा जाता है। जैसे क्या क्या आया आपके अंदर, स्किन का कलर, बालों का कलर, शेप ऑफ नोज, ये सारे क्या है, ट्रेड्स है आपके, जो आपके पेरेंट्स से मिलते हैं। जैसे कि ये देखो, ये सारे फादर और सन है। ट्रेड्स आर द करेक्टर फीचर दैट आर इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग। एग्जांपल हो गया हाइट एंड कलर। ठीक है, वेरिएशन, वेरिएशन का मतलब होता है वेरी करना, वेरी करना मतलब चेंज आना। अब हम सारे हैं तो इंसान ही, वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, बट सबकी शक्लें अलग अलग है, सबके फीचर अलग अलग है, तो इसी को वेरिएशन कहते हैं। सेम स्पीशीज में अलग अलग चेंजेस होने को वेरिएशन बोला जाता है। ठीक है, क्या? द डिफरेंस विच एग्जिस्ट बिटवीन इंडिविजुअल बिलोंगिंग टू सेम स्पीशीज। जैसे कि डॉग है, सबकी ब्रीड अलग अलग है। नेक्स्ट, जेनेटिक्स किसे कहते हैं? ये जो मैं पढ़ाने वाला हूँ आपको, जो मेंटल बाबा ने पढ़ाया था हमें, इसको जेनेटिक्स बोला जाता है। ठीक है, जेनेटिक्स मतलब द स्टडी ऑफ हेरिडिटी एंड वेरिएशन को हम क्या कहते हैं? जेनेटिक्स। जीन किसे कहते हैं? जीन हमने बचपन से पढ़ा है। जीन क्या होता है? यूनिट ऑफ डीएनए होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में इनहेरिटेंस होता है। जैसे फादर से हमारे अंदर कुछ जीन्स आए हैं, मदर से कुछ जीन्स आए, जैसे हम ऐसे दिखते हैं। ठीक है, अलील। अब देखो, साइंस में है ना, हम पेयर ऑफ जीन्स वर्ड यूज नहीं कर सकते, तो पेयर ऑफ जीन्स को हम अलील वर्ड से यूज कर देते हैं। पेयर ऑफ जीन्स को हम क्या बोल देते हैं कि भाई तू अलील है। अलील मतलब जैसे कि मान लो, हम अगर मैं बोलूं एक्स एक्स को हम गर्ल को डिनोट करते हैं, और एक्स वाई को हम बॉय को डिनोट करते हैं। तो ये इनके अलील है, और हमेशा अलील पेयर में मिलेगा। पेयर में क्यों मिलेगा? क्योंकि एक मिलता है फादर से और एक मिलता है मदर से, तो इसलिए अलील हमेशा किस में मिलेगा? पेयर में मिलेगा। जीन अकेला मिलेगा, जीन अलग चीज है, अलील अलग चीज है। पेयर ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? अलील बोलते हैं। अ पेयर ऑफ जीन दैट कंट्रोल द टू अल्टरनेटिव ऑफ द सेम कैरेक्टर, दे आर कॉल्ड अलील। ठीक है, स्पीशीज आपको बताइए, जैसे ह्यूमन बीइंग को होमोसेपियंस कहते हैं। ठीक है, स्पीशीज, a group of similar individual within a population that can interbreed and produce fertile offspring। एग्जाम्पल हो गया आपका होमोसेपियन। हम इंसानों की भी स्पीशीज होती है ना, होमोसेपियंस बोला जाता है। देखो ये रहा, कह रहे फोटो खिंचवा रहा है। अच्छा, क्रोमोजोम्स, क्रोमोजोम भी हम छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं कई बार। क्रोमोजोम हमारी बॉडी में 46 होते हैं, 23 मदर से आते हैं और 23 फादर से आते हैं। तो क्रोमोजोम क्या होता है? दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसके अंदर क्या होता है, हमारा डीएनए होता है। ठीक है, कहाँ मिलते हैं ये? हमारे सेल के न्यूक्लियस के अंदर मिलते हैं। तो व्हाट आर क्रोमोसोम? दे आर द थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जो कहाँ मिलेंगे? सेल के न्यूक्लियस के अंदर। डीएनए की फुल फॉर्म डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए क्या होता है? जैसे आपका और आपके पेरेंट्स का डीएनए मैच करता है। अब ये तो हो नहीं सकता कि कल को कोई भी आए बोले मुकेश अंबानी को कि मैं तेरा बेटा हूँ, या मैं तेरी बेटी हूँ। क्यों? आप कर सकते हो क्लेम, क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपके अंदर वो जीन्स नहीं है। समझ रही है, समझ आ रही है बात? ऐसे कोई क्लेम नहीं कर सकता, वो एक डीएनए टेस्ट फेंक के मारेगा मुंह पे, ये ले, ओके टाटा बाय बाय, नहीं। तो डीएनए क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन क्रोमोसोम विच कैरी ट्रेट इन ए कोडेड फ्रॉम फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट। इसको हम कहते हैं जीन्स। नेक्स्ट, जीन्स पहनने वाली नहीं है, डीएनए। अच्छा, फादर ऑफ जेनेटिक्स किसे बोला जाता है? कि कौन है पापा जेनेटिक्स का? वो है आपका ग्रेगोर जॉन मेंडल, इसको हम जी जे मेंडल कहते हैं। ये रहा,
जी जे मेंडल। वैसे समझ नहीं आया आज तक भाई गुड, सब साइंटिस्ट का हेयर स्टाइल ऐसा ही क्यों होता है? आपको पता लगे तो बताना। अच्छा, ग्रेगोर जॉन मेंडल, जी जे मेंडल को बोलते हैं। ठीक है। अब मेंडल आया, मेंडल भाई साहब ने अपने 3 लॉ दिए, उन तीनों लॉज को समझते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। मेंडल ने अपने 3 लॉ दिए, एक दिया लॉ ऑफ डोमिनेंट नेचर, एक दिया लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेपरेशन, और एक दिया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। डोमिनेंस हुआ, मान लो अगर दो अलग अलग जीन्स मिलेंगे आपको, दो अलग अलग पेयर ऑफ जीन, अलील पेयर ऑफ जीन मिलेंगे, तो जो डोमिनेंट होगा वही प्रेजेंट होगा। जैसे मान लो फादर की मान लो ब्राउन कलर की आई है, ठीक है, मदर की मान लो ग्रे आई है, तो इसमें से डोमिनेंट जीन कौन सा है पता है आपको? डोमिनेंट इज ब्राउन। डोमिनेंट हम उसे कहते हैं जो ज्यादा पॉपुलेशन में मिलेगा आपको। तो 90% चांस है जो बेबी होगा इनका, उसकी क्या होगी? ब्राउन कलर की आई होगी। बट इसका मतलब ये नहीं है उसमें ग्रे कलर का ये फीचर का नहीं है। ग्रे का फीचर भी है, बट वो हो सकता है नेक्स्ट जनरेशन में दिखाई दे। समझ आ रही है बात? तो व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस? जब दो डिफरेंट जीन प्रेजेंट होंगे, जो डोमिनेंट होगा वही एक्सप्रेस होगा। ठीक है, दो अलग अलग होंगे, मान लो फादर का भी आया बच्चे में, मदर का भी जीन आया, बट जो डोमिनेंट हुआ वही बच्चे की फीचर आए। सेग्रीगेशन, सेपरेशन, अगर मैं एक्स एक्स बोलूं और एक्स वाई बोलूं, तो भाई एक्स एक्स तो आपका गर्ल में दैट इज एग में होगा ना, एक्स वाई आपका स्पर्म में दैट इज मैन में होगा। तो इसको हम कहते हैं सेग्रीगेशन। जो दो अलील है हर एक जीन के, वो अलग अलग गैमीट में रखे हुए हैं, है ना। मेल गैमीट होता है आपका स्पर्म, और फीमेल गैमिट होता है आपका एग। एग में आपका एक्स एक्स रखा है और स्पर्म में आपका एक्स वाई रखा है। इसको हम कहते हैं क्या? इट इज कॉल्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। क्लियर है? तीसरा, तीसरा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाम से पता लग रहा है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब मैंने नीचे क्या बताया? अभी बच्चे के पास जो फीचर आए वो किसके आए? वो आए ब्राउन, बट इसके बाद ग्रे कलर का फीचर भी कहीं कोने में छुपा हुआ है जो दिखाई नहीं दिया। इसी को कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। एक जीन के आने से दूसरे जीन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ आ रही है बात? अगर मान लो मतलब आपकी बॉडी में हो सकता है आपकी ब्राउन आईज है, बट ये नहीं है कि आपके अंदर ग्रे आई के फीचर नहीं है आपके अंदर, बट वो भी दिखाई नहीं दिए। हो सकता है आगे जनरेशन में आगे दिखाई दे। तो इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कि नेक्स्ट आगे मेंडल जी ने क्या करा। क्वेश्चन कह रहा है आगे कि भाई मेंडल ने कौन से प्लांट पे एक्सपेरिमेंट करा अपना, और उसने वही प्लांट क्यों लिया? उसको उसमें ऐसा क्या दिखा जो और प्लांट में और चीजों में नहीं दिखा? और उसका साइंटिफिक नेम कई बार एग्जाम में आ रखा है, सेम टू सेम क्वेश्चन। कह रहा है बताओ कौन सा प्लांट? सबसे पहले उसने गार्डन पी लिया। गार्डन पी मतलब मटर का पौधा। गार्डन पी मटर का प्लांट लिया। क्यों लिया? इसके पीछे वजह है, एग्जाम में कई बार आता है गार्डन पी एरा। पहली बात, वो बाइसेक्सुअल होते हैं। बाइसेक्सुअल समझते हो? एक ही प्लांट में मेल है और एक ही प्लांट में फीमेल है। तो इससे क्या होगा? सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो जाएगी ना, ट्रांसफर हो जाएगा पोलन ग्रेन्स का। पॉइंट नंबर 2, उसने क्या देखा? बहुत सारे फिजिकल करेक्टर देखे। मैं आपको दिखाऊंगा 7 चीजें देखी उसने, 7 चीजें दिखाऊंगा अभी सारी। तीसरा, लाइफ स्पैन उसने बड़ी छोटी देखी, शॉर्ट एंड लाइफ स्पैन। चौथा क्या देखा इसने कि मैं मतलब बताया ना, सेल्फ पॉलिनेशन क्रॉस पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है। और क्या देखा इसने? इसमें बहुत सारी सीड्स एक साथ निकलती है, मटर की सीड्स। तो ये 5 वजह थी जिसकी वजह से मेंडल ने मटर को चुना और मटर पे एक्सपेरिमेंट करना शुरू करा। वही एक्सपेरिमेंट मैं आपको आज कराने वाला हूँ क्लास में। ठीक है। साइंटिफिक नेम याद कर लेना, एग्जाम में आता है एज इट इज पाइसम सेटाइवम। देखो मुझे नहीं पता प्रोनाउंसिएशन क्या है, बट आपने पेपर में लिख के आना होता है, तो स्पेलिंग ऐसे याद करो कि आप लिख भी आओ, पाइसम सेटाइवम। याद रहेगा ऐसे, है ना। तो यही वजह थी कि मेंडल ने इसको चुना, 5 वजह। ठीक है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट, ये रहा मटर 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 मटर। अच्छा, दो तरह के ट्रेट मिलेंगे आपको, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। डोमिनेंट ट्रेट वो होते हैं जो दिखाई देते हैं, जैसे आपके अंदर मैंने बताया ना ब्राउन कलर की आई, विच गेट एक्सप्रेस। रिसेसिव ट्रेट वो होते हैं जो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। ठीक है, जो हो गए उनको डोमिनेंट बोलेंगे, जो नहीं हो पाए उनको रिसेसिव बोलेंगे, सिंपल। द जीन विच डिसाइड द ट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ अदर डिफरेंट जीन, इन अदर वर्ड द ट्रेट दैट इज एक्सप्रेस, जो दिखाई दे गया। ठीक है, इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल लेटर से। याद रखना, ये बात आगे काम आने वाली है। टॉल जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी। और वो जीन जो डिसाइड नहीं कर पाता, अदर आइडेंटिकल जीन से, इन अदर वर्ड द ट्रेट दैट इज नॉट एक्सप्रेस, जो एक्सप्रेस नहीं हो पाता। जो हो जाएगा उसको डोमिनेंट बोलेंगे, जो नहीं होगा उसको हम रिसेसिव बोलेंगे। क्लियर है? जैसे इंसानों में भी डोमिनेंट रिसेसिव होते हैं, ध्यान से देखो। लेफ्ट चिन कईयों की यहाँ पे ऐसे होती है, वो डोमिनेंट ट्रेट है, जस्ट इमेजिन रिसेसिव है। विडोज पे कईयों के बाल ऐसे आगे यहाँ पीक होती है, कईयों के नहीं होती है। डिम्पल्स डोमिनेंट है। ब्राउन ब्लैक हेयर मैंने बताया डोमिनेंट है। ब्लॉन्ड हेयर रिसेसिव होते हैं। फ्रैकल्स डोमिनेंट है, ये नो फ्रैकल।
ठीक है, तो ये सारे डोमिनेंट ट्रेट होते हैं और ये सारे रिसेसिव ट्रेट होते हैं इंसानों में। अच्छा, मेंडल ने क्या क्या पढ़ा, मैंने बताया ना, मेंडल ने ये सारी चीजें पढ़ी। देखो, पहले पढ़ा फ्लावर का कलर। फ्लावर का कलर डोमिनेंट या तो वायलेट होगा और ये रिसेसिव। वायलेट या पर्पल भी कई बार वर्ड यूज करता है वो, पर्पल। ठीक है, डोमिनेंट को वो दिखाएगा कैपिटल लेटर से। कैपिटल अल्फाबेट अगर बोल रहे हैं तो डोमिनेंट, और अगर स्मॉल बोल रहे हैं तो रिसेसिव। ये रहा देखो, फ्लावर का कलर पर्पल या वाइट, तो ये डोमिनेंट है सारी, ये डोमिनेंट है और ये सारे रिसेसिव है। फ्लावर की पोजीशन एक्सियल। एक्सियल मतलब ये दिख रहा है आपको, ऐसे एक्सिस बने हुए हैं, 1 2 3 4। या टर्मिनल, ऊपर जाके खत्म हो रही है, डोमिनेंट रिसेसिव। सीड का कलर, मटर का कलर, ये इंपॉर्टेंट है और ये आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। मटर का कलर येलो डोमिनेंट है और ग्रीन रिसेसिव। आप सोचोगे ऐसे तो कभी देखा ही नहीं हमने, येलो कलर के मटर भी होते हैं, एक बार गूगल करना मेरी बात को, बट डोमिनेंट येलो है, याद रखना। और इसमें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है सीड का कलर और पॉड के कलर में, क्योंकि दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। यहाँ पे येलो है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे ग्रीन है, यहाँ पे येलो है, याद है। पॉड समझते हो? पॉड मतलब जिसमें वो मटर रखा हुआ है, बाहर का जो छिलका होता है, उसको पॉड कहते हैं। ग्रीन डोमिनेंट है इसमें और येलो रिसेसिव है इसमें। और क्या पढ़ा उसने? सीड की शेप पढ़ी कि मटर दिखता कैसा है, मटर राउंड दिखता है या रिंकल दिखता है ना। राउंड डोमिनेंट है, रिंकल क्या है, रिसेसिव है। पॉड की शेप, पॉड जो बाहर छिलका है उसका, वो क्या है, इन्फ्लेटेड है, भरा हुआ है ऐसे, या कंस्ट्रक्टेड है, सिकुड़ा हुआ है। ठीक है, पॉड का कलर मैंने बता ही दिया। हाइट ऑफ प्लांट, हाइट दिख रहा है आपको, टॉल वाला डोमिनेंट है और छोटी हाइट का क्या है, रिसेसिव है। कभी अगर आपने कभी किसी फार्मर को जानते हो, आपने कोई मटर के पौधे देखे हो, तो आपको अच्छे से पता होगी। नहीं पता तो कोई नहीं, ये 1 2 3 4 5 6 7 7 चीजें याद कर लेना। क्वेश्चन आएगा तो इन्हीं में से आएगा मटर को लेके कि भाई। और एक और बात, जब भी आप डोमिनेंट को डिनोट करोगे, कैपिटल वर्ड यूज करना, कैपिटल लेटर का यूज करना। रिसेसिव के लिए स्मॉल लेटर। मैं भी समझाने वाला हूँ क्या क्या चीजें हम पढ़ेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड होता है दो जीन्स को मिला के एक नई जीन का बना देना। जैसे कि आपने खच्चर देखा होगा, खच्चर, म्यूल। म्यूल किससे मिलके बनता है पता है आपको? खच्चर, जो आप कोई वैष्णो देवी गए हो, कोई माता के गए हो, तो वहां पे खच्चर मिलता है। ये बनता है डंकी और हॉर्स का मिक्सचर होता है ये। डोंकी प्लस हॉर्स का मिक्सचर होता है ये, जस्ट इमेजिन। इन दोनों को मिला के एक खच्चर बना, इसी को हाइब्रिड कहते हैं। व्हाट इज हाइब्रिड? न्यू फॉर्म ऑफ प्लांट रिजल्टिंग फ्रॉम अ ब्रीड। मतलब क्रॉस करके कोई नया पौधा ग्रो कर देना जो हमें चाहिए एग्जैक्टली, उसको हम हाइब्रिड बोलते हैं। जेनोटाइप, नाम से पता लग रहा है, जेनोटाइप जो आपके जीन्स में प्रेजेंट होते हैं, और जीन्स हमेशा हम पेयर में लिखते हैं, है ना। तो जी जेनोटाइप क्या होता है? जो आपके जीन्स में होता है। जैसे कि अगर एक्स एक्स होगा तो जेनोटाइप क्या होगा? जेनोटाइप हमारा एक्स एक्स है, दिस इज जेनोटाइप। तो गर्ल होगी तो ये हो गया फेनोटाइप। दो चीजें होती है, जेनोटाइप और फेनोटाइप। जेनोटाइप मतलब जीन्स, फेनोटाइप मतलब फिजिकल फीचर। तो जेनोटाइप आपके जीन्स एक्स एक्स तो लड़की जैसी दिख रही है, एक्स वाई आएगा जेनोटाइप तो बॉय लड़के जैसा दिख रहा है, सिंपल। अगर जेनोटाइप एक्स एक्स है तो लड़की, एक्स वाई है तो बॉय। व्हाट इज जेनोटाइप? दे आर द जीन्स। और जीन्स जब भी हम लिखेंगे हमेशा पेयर में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि पेयर में ही लिखा जाता है। एक पेयर, एक फादर से मिलता है और एक मदर से। जब भी आप जीन्स को लिखोगे हमेशा पेयर में लिखने वाले हो आप, ठीक है। जैसे कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। फेनोटाइप मैंने बता ही दिया। फेनोटाइप क्या होता है? दे आर द फिजिकल फीचर, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म में होते हैं। ब्लॉन्ड एयर, ग्रे आईज, अटैच ईयर लोब। कईयों के ईयर लोब अटैच होते हैं, दिख रहा है आपको? ये दिख रहा है अटैच है ये वाला, ये दिख रहा है ये अटैच है। ये फ्री है, दिख रहा है आपको? ये वाला फ्री है ये। ब्लॉन्ड हेयर, ये सारे क्या है? फेनोटाइप। जैसे आपको दिख रहे हैं ब्राउन आइज, ग्रे आइज, फिजिकल फीचर, फिजिकल फेनोटाइप, याद रहेगा। नेक्स्ट, मोनो हाइब्रिड क्रॉस। मोनो का मतलब होता है वन, हाइब्रिड मतलब कैरेक्टर, और क्रॉस मतलब जैसे क्रॉस ब्रीडिंग कराना। तो एक कैरेक्टर को लेके क्रॉस करा दो। हमने 7 कैरेक्टर पढ़े थे, याद है। हम उसकी हाइट लेंगे और क्रॉस करा देंगे, इसको हम बोल देंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ये एग्जाम में फिक्स क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आना ही आना है, प्री के मार्क्स है। मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? जब एक ही कैरेक्टर को उठाएंगे और उसको क्रॉस करा के नेक्स्ट प्रोगेनी, प्रोगेनी मतलब नेक्स्ट जनरेशन निकाल देंगे, इसको हम बोलेंगे मोनो हाइब्रिड क्रॉस। क्लियर? डाई, डाई मतलब दो, जिसमें दो दो फीचर को लेंगे। अक्रॉस दैट इनवर्ड, टू फीचर, सिंपल। एक फीचर लेंगे मोनो, दो को लेंगे डाई, तीन को लेंगे ट्राई, बट डाई तक ही जाएगा अपने सिलेबस में ना, डाई तक का इसलिए पार्ट है, उससे आगे नहीं है। जैसे शेप एंड कलर ऑफ सीड। होमोजाइगस, होमो का मतलब होता है सेम, हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। हेट्रो मीन्स डिफरेंट, होमो मीन्स सेम। तो हेट्रो मीन्स डिफरेंट। तो जब कंट्रोलिंग कैरेक्टर दोनों सेम होंगे, मतलब जैसे कि एक्स एक्स, ये होमो होगा, एक्स वाई ये हेट्रो होगा। कैपिटल टी होमो होगा, दोनों सेम है ना। कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रो होगा, दोनों अलग है।
स्मॉल टी सेम होगा तो ये होगा होमोजाइगस। समझ आई बात? जब दोनों जो कैरेक्टर कंट्रोल कर रहे हैं दोनों के दोनों सेम होंगे कंट्रोल करने वाले, उसको हम होमोजाइगस बोलेंगे, और दूसरे को हम हेट्रोजाइगस बोलेंगे। When both the gene controlling the character can be similar, dominant or recessive. When both gene controlling the character are different for single expression, इसको हम बोलते हैं होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस। मोनोहाइब्रिड क्रॉस बनाना सिखाता हूँ मैं आपको। एग्जाम में बताऊंगा, एग्जाम में एग्जैक्टली लिख के क्या आना है। पहले आप देख लो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में। क्वेश्चन दो तरह से पूछ सकते हैं एग्जाम में कि एक मोनोहाइब्रिड क्रॉस बना दो मुझे पी प्लांट का, जहाँ पे एक पेरेंट टॉल है दूसरा पेरेंट छोटा है। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया, तो हर बच्चा पहचान लेगा, बट क्या बच्चा नहीं पहचान पाएगा, ये आ सकता है। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेट कैन बी डोमिनेंट और रिसेसिव। तो आपको मैं इसको बनाना सिखाता हूँ कि इसको एग्जैक्टली बनाते कैसे हैं। जब आपको एग्जाम में लिख के आना है, एग्जाम में आपको ये लिख के आना है, ध्यान से देखो। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे पेरेंट्स, ठीक है। पेरेंट्स दिखाएंगे, पेरेंट्स क्या लेंगे हम, प्योर टॉल, बिल्कुल प्योर टॉल और प्योर शॉर्ट ले रहा हूं मैं। प्योर टॉल पेरेंट और प्योर शॉर्ट पेरेंट, प्योर टॉल एंड प्योर शॉर्ट। मतलब एक बिल्कुल मैंने बड़ा पौधा लिया, एक मैंने छोटा पौधा लिया। प्योर, प्योर में वर्ड क्यों यूज कर रहा हूँ? प्योर का मतलब है, देखो अभी पता लग जाएगी प्योर का मतलब क्या है। प्योर मतलब कैपिटल टी, और प्योर शॉर्ट मतलब स्मॉल टी। समझ आया? अगर ये मैं प्योर वर्ड यूज नहीं करता तो कैपिटल टी स्मॉल टी भी हो सकता था, तो ये प्योर नहीं है, ठीक है। तो प्योर वर्ड मैंने यूज करा। अब हम निकालेंगे F1 जनरेशन। पहले मैं आपको बनाना सिखाया था, फिर मैं आपको पूरा टेबल समझा दूंगा। देखो बहुत सिंपल है, आपने इसको मिलाना है। वैसे मिला के ना सारे कैपिटल टी स्मॉल टी आएंगे, ऑल आर टॉल आएंगे। अब आप बोलोगे सर ये तो हम रट्टा मारने वाली बात हो गई, अब हमें समझाओ तो एग्जैक्टली हुआ कैसे है। जीरो काटा खेला है, अब जीरो काटा खेल लो यार, बस लो। सर जीरो काटा है, यहाँ देखो कैपिटल टी, यहाँ देखो कैपिट स्मॉल टी। अब इनको मिलाओ, एक कैरेक्टर इसका एक कैरेक्टर इसका, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसका कैपिटल टी स्मॉल टी, एक इसका कैपिटल टी स्मॉल टी। मैंने क्या बोला था, सारे के सारे टॉल आएंगे ना, और वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी आएगा। मैंने पहले लिख दी थी बात ये, क्योंकि फीचर, क्योंकि इसमें है ही अकेला फीचर ये, और अकेला फीचर ये तो देगा भी यही फीचर। तो हमें चार पौधे मिले और चारों के चारों बड़े हाइट के मिले, ठीक है। चार पौधे मिले, चारों के चारों वन टू ये बड़ी हाइट के मिले, फोर प्लांट, ठीक है। ये हो गया F1 जनरेशन। F1 जनरेशन जो बनती है हमारी, वो बनती है क्रॉस पॉलिनेशन से, दोनों क्रॉस कराया ना मैंने। अब मैं बनाऊंगा F2 जनरेशन। F2 जनरेशन हमारी बनेगी सेल्फ पॉलिनेशन से। सेल्फ कराऊं, सेल्फ मतलब इसी को उठाओ और इसी से करा दो। कैपिटल टी स्मॉल टी को उठाओ और कैपिटल टी स्मॉल टी से करा दो, जीरो काटा खेल लो फिर से। लो, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, फिर से कराओ, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी। हो गया, क्लियर है, याद रहेगा। तो ये आ गया आपका। अच्छा, हम हमने क्या नोटिस करा, फिर से मुझे चार पौधे मिले, बट इस बार है ना ये तीनों तो बड़ी हाइट के मिले, ये टॉल मिले, और ये अकेला छोटी हाइट का मिला, शॉर्ट मिला। तो दो तरह की रेशो पूछेगा आपसे, ठीक है, दो तरह की रेशो पूछी जाएगी। एक पूछेगा फेनोटाइपिक रेशो और एक पूछेगा जेनोटाइपिक रेशो। मैं आपको यहीं पे लिखवाया था साइड में, फेनोटाइपिक रेशियो और जेनोटाइपिक रेशियो क्या होती है। फेनोटाइप मतलब फिजिकल फीचर, ठीक है। तो फेनोटाइपिक रेशियो क्या हो गई, फेनोटाइपिक रेशियो आई टॉल और शॉर्ट, टॉल और शॉर्ट। शॉर्ट को हम ड्वार्फ भी कहते हैं, 3:1। अगर वो परसेंटेज पूछ ले, परसेंटेज कितनी होगी, इट इज 75%, और ये होगा 25%, ठीक है। 75% एंड 25%। और जेनोटाइपिक रेशियो, जेनो मतलब जो उसके जीन्स में आए हैं, क्या क्या जीन मिले हैं मुझे, कैपिटल टी मिला है, कैपिटल टी मिला है, और स्मॉल टी मिला है। कैपिटल टी मुझे 1 मिला है, कैपिटल टी स्मॉल टी मुझे 2 मिला है, दो मिले हैं ना, एक दो। स्मॉल टी मुझे 1 मिला है। परसेंटेज पूछ सकता है, इट इज 25%, इट इज 50%, और इट इज 25%। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अच्छा, आप एक कुछ नोटिस कर रहे हो, जितने भी टॉल है, ये टॉल था, ये टॉल थे, ये तीनों टॉल थे, ये अकेला छोटा था। क्या चीज ऑब्जर्व कर पा रहे हो, हम ये ऑब्जर्व कर पा रहे हैं जितने भी टॉल है उसमें कैपिटल टी मिल रहा है। चेक कर लो आप, है ना। तो ऐसे ट्रेड्स को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेड्स, जिसमें अकेला कैपिटल टी बहुत है प्लांट को बड़ा बनाने के लिए, बट उसको छोटा बनाने के लिए दोनों स्मॉल होने चाहिए। और ऐसे ट्रेड्स को हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेड।
ऐसे ट्रेट जो अकेला बहुत है प्लांट को बड़ा बनाने के लिए उसको हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट, और ऐसे ट्रेट जिनको दोनों चाहिए बड़ा बनाने उसको हम कहते हैं रिसेसिव ट्रेट। सो देर आर टू टाइप ऑफ ट्रेट, डोमिनेंट ट्रेट एंड रिसेसिव ट्रेट। याद रहेगा, ठीक है। दो तरह के ट्रेट्स होते हैं हमें, डोमिनेंट ट्रेट और रिसेसिव ट्रेट। तो मेंडल ने एक सेलेक्ट करा पी प्लांट को, ठीक है। आदत है जरा आप लिखना क्या है वो चार्ट बनाने के बाद, हैविंग वन पेयर ऑफ कैरेक्टर, एक टॉल लिया एक शॉर्ट लिया, प्योर टॉल लिया प्योर शॉर्ट लिया और क्रॉस पॉलिनेट कराया। उसने F1 में क्या निकाले सारे दिख रहा है कोई? यहाँ देखो ये दिखा रखा, गिरा नीचे ना, कि F1 में कितने हैं, सारे के सारे टॉल है और वो भी कैपिटल टी स्मॉल टी वाले हैं। ये देखो चारों मिले, और यहाँ दिख रहा है आपको तीन बड़ी हाइट के मिले और एक छोटी हाइट का मिला। तो ये है आपके रिसेसिव ट्रेट। और ध्यान से देखो कैपिटल टी अकेला कैपिटल टी बहुत है प्लांट को बड़ा बनाने के लिए, इसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। आपको एग्जाम में ये बना के आना है, जो मैंने पहले बनाया था उसको स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर ये लिखाना, इट्स योर विश। इसकी ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन भी लिख देना। क्या ऑब्जर्वेशन थी, देखो जरा, ये F1 प्रोग्राम नहीं थी, F1 जनरेशन थी, इसमें ऑल आर टॉल मिले ना, और कोई मीडियम हाइट का नहीं था। F2 में 1/4 शॉर्ट थे, 3/4 टॉल थे। ऐसे को हम कहते हैं डोमिनेंट ट्रेट। अकेला कैपिटल टी बहुत है ये रेशो मैंने बताई दी थी आपको, कैपिटल टी ये सारे क्या है, टॉल है, स्मॉल टी शॉर्ट है। अकेला कैपिटल टी बहुत है प्लांट को बड़ा बनाने के लिए, छोटा होने के लिए उसको दोनों स्मॉल चाहिए। कैपिटल टी जैसे ट्रेड्स को हम डोमिनेंट ट्रेड कहते हैं, और क्योंकि वो एक्सप्रेस हो जाते हैं। स्मॉल टी जैसे ट्रेड को हम रिसेसिव ट्रेड कहते हैं, क्योंकि वो एक्सप्रेस नहीं हो पाते। अब हम करेंगे अगला डाई हाइब्रिड क्रॉस। एग्जाम में इसका क्वेश्चन बच्चे पहचान नहीं पाते, क्योंकि क्वेश्चन है ना ये वाला दे देता है कई बार। हाउ डू मेंडल एक्सपेरिमेंट शो दैट ट्रेड्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली? इंडिपेंडेंटली कैसे इनहेरिट होते हैं ये, तो कई बार एग्जाम में आ रखा है। मैं इसका भी आपको क्रॉस बना के दिखाता हूँ, ठीक है, कि क्रॉस इसका बनता कैसे है। देखो हम क्या करेंगे, फिर से वही लेंगे पेरेंट्स, बट इस बार दो फीचर लेने पड़ेंगे हमें क्योंकि डाई हाइब्रिड है। तो हम करते हैं, हम लेते हैं क्या, राउंड एंड येलो सीड लेते हैं, राउंड एंड येलो सीड, और एक लेते हैं रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड, राउंड एंड येलो सीड और रिंकल्ड एंड ग्रीन सीड्स। आपको पता है ये गैमीट क्या होंगे, ये आपको टेबल याद होनी चाहिए। मैंने बताया था राउंड आपका क्या होता है, डोमिनेंट, तो डोमिनेंट मैंने बताया था ना कैपिटल में लिखूंगा। अब देखो बात समझ आ रही है, मैंने बताया था कैपिटल में, और रिंकल्ड को मैं स्मॉल में लिखूंगा, येलो को मैं कैपिटल में लिखूंगा, ग्रीन को मैं स्मॉल में लिखूंगा। तो ये आ गया आपसे गैमीट। कैपिटल में क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि वो डोमिनेंट है, और मैं स्मॉल क्यों यूज कर रहा हूँ, क्योंकि रिसेसिव। पूरी लिस्ट मैंने दी थी अभी आपको कुछ देर पहले, सात की सात चीजों की। अब हम बनाएंगे F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। बहुत सिंपल है बनाना, आपने कुछ नहीं करना, आपने इनका एक एक कैरेक्टर को उठा के लिख देना है बस, क्योंकि आना वही है जैसे पहले वाले में ऑल आर टॉल आया था, तो ये भी सारा डोमिनेंट आएगा, ऑल आर राउंड एंड येलो, ठीक है। देखो कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। तो हमने नोटिस करा F1 जनरेशन में जो आया, ऑल आर राउंड एंड येलो, येलो येलो, ठीक है। अब हो गया F1 जनरेशन। अब F2 बनाने के लिए मुझे इसको इरेज करना पड़ेगा, इसको जरा नोट कर लेना वीडियो को पॉज करके, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में यही बना के आना है हमने। तो मैं इसको जरा इरेज करता हूँ और F2 बनाते हैं। F2 जनरेशन मैंने इसको इरेज क्यों करा है, इसमें हम करते थे सेल्फ, क्योंकि उसमें दो दो का बना था ना जीरो काटा की तरह, इसमें चार चार का बनेगा क्योंकि डाई हाइब्रिड क्रॉस है। ध्यान से देखो, याद रखने का तरीका बड़ा सिंपल है, दोनों कैपिटल लिख दो, एक को छोटा कर दो, फिर दूसरे को छोटा कर दो, इसके बाद आप दोनों को छोटा कर दो, ठीक है। दोनों को छोटा कर दो, जो काम यहाँ किया है वही काम आपने यहाँ करना है, जो काम आपने यहाँ किया है वही काम आपने यहाँ करना है। देखो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, सेम टू सेम, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। इसके बाद इसको फिल करना शुरू करो, क्रॉस बनाना शुरू करो, ये और मिलाओ, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कंप्लीट तो कर ही लोगे आप ये। कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, ठीक है। इसको जरा कंप्लीट करें, ये आ गया कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई,
आर आर वाई वाई, आर आर वाई वाई, आर आर, कितना मजा आ रहा है ना, आर आर वाई वाई। ठीक है, ज्यादा मजे भी नहीं लेना, पता लग रहा है पेपर में मजे निकल जाए सारे। तो ये हो गए आपके, कितने मिल गए हमें, 16 मिल गए, है ना, चार ऐसे चार ऐसे। अब हमने इसमें से ढूंढना पड़ेगा सबसे डोमिनेंट रेट कौन सा है, कि आपको राउंड येलो कितने मिले। ठीक है, ये हो गया फेनोटाइपिक रेशो, बता रहा हूं मैं आपको, फेनोटाइपिक रेशो। हाँ, फेनोटाइपिक रेशो, राउंड येलो कितने मिले, राउंड ग्रीन कितने मिले, रिंकल्ड येलो कितने मिले, रिंकल्ड येलो कितने मिले, और रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले, रिंकल्ड ग्रीन कितने मिले। बात समझ आ रही है। तो इसको मैं काउंट करना सिखाता हूँ आपको, बट पेपर में मैं प्रेफर करूंगा आपको कि आप काउंट मत करो, आप इसकी वैल्यू याद रखो 9331। बट मैं काउंट करना फिर भी सिखाऊंगा आपको, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में से सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, वो आपको कंफ्यूज कर दे, तो मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता आपकी। देखो, मैं ब्लू कलर लगा रहा हूँ, ये राउंड येलो होगा, अकेला कैपिटल आर अकेला कैपिटल वाई दोनों भी चलेगा, ये भी होगा 1 2 3 4 5, ये नहीं होगा, दोनों स्मॉल आ गए ना, 6 7 8 और 9, तो 9 हो गए। इस तरह से बाकी 3 काउंट कर लेना। मैंने कैसे काउंट करा, क्योंकि राउंड अकेला कैपिटल आर बहुत है और दोनों कैपिटल आर भी चलेंगे। येलो कैसे काउंट करा, अकेला कैपिटल वाई बहुत है, दोनों कैपिटल वाई भी चलेंगे, ऐसे काउंट कर लेना। ग्रीन के लिए दोनों स्मॉल वाई चाहिए। अब अगर आपको ग्रीन भी जानना है, मैं ग्रीन भी बताऊं, तो ग्रीन होगा आपका राउंड ग्रीन, ये होगा, स्टार बना दो, 1 2 और 3, लो अपने आप देखना, बट इस प्रेफर करना, ये याद ही रखो, डाई हाइब्रिड में डायरेक्ट याद रखना 9331। ठीक है, पढ़े एक बारी। तो डाई हाइब्रिड क्रॉस एग्जाम में बनाने के लिए आएगा, वही आपने बनाना है। ये रहा आपका, रेशो कितनी मिलेगी, इट इज 9331 मिलेगी। ठीक है, ऑब्जर्वेशन कंक्लूजन क्या होगा, F2 गैमेट में रेशो में फिक्स रहने वाली है, इनकी परसेंटेज भी निकाल लेना। टोटल है आपका कितना, 16, तो 9 की परसेंटेज होगी 9/16 × 100, 3 की होगी 3/16 × 100। कई बार ये भी पूछ लेता है, तो कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है, पूछ सकता है कई बार ये। ठीक है, ऑब्जर्वेशन क्या हुई, वही ऑब्जर्वेशन आपने क्या देखा, F1 में मैंने क्या देखा, F1 में सारे राउंड येलो थे, F2 में कितने देखे, 9331 की रेशो देखी। इससे मैं क्या कंक्लूड करता हूँ कि राउंड और येलो क्या है, डोमिनेंट है। एक और बात, कि भाई ये इनहेरिट है इंडिपेंडेंटली, राउंड येलो के आने से भी आपस में कुछ फर्क नहीं पड़ा इनको। इसी को हम कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट भी बोला जाता है, जो 3 लॉ पढ़े थे हमने, याद है। अच्छा, ये रहा, ये पूरी कहानी लिखी हुई है, मैंने आपको समझाई है, एक बार रीड कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, राउंड येलो वही जो मैंने पढ़ा है। नेक्स्ट, ब्लड ग्रुप। हमारी बॉडी में 4 तरह के ब्लड ग्रुप होते हैं, बी ए बी और ओ। आपको पता है ए और बी डोमिनेंट है, ये दोनों डोमिनेंट है, मतलब डोमिनेंट कैसे, अगर आई ए होगा तो भी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ही होगा, अगर आई ए और आई ओ होगा तभी बच्चे का ब्लड ग्रुप ए ही होगा। अच्छा, इसमें आई बी और आई ओ, तो ए ओ में भी ए आएगा, बी ओ में भी बी ही आएगा। ए बी कब आएगा, ए बी बड़ा रिसेसिव है, फादर से ए मिले, बच्चे से मतलब मदर से बी मिले, तो बच्चे का ए बी होगा। ये तो और भी रिसेसिव है, दोनों से ओ मिले। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ब्लड ग्रुप इनहेरिट होते हैं। इस पे एक क्वेश्चन आता है जो बड़ा फेमस है, जो एग्जाम में भी कई बार आ रखा है, मैं आपको वो बताता हूँ जरा, इसको इरेज कर देता हूँ, देखो ध्यान से देखो, उस क्वेश्चन से समझ आएगा आपको एग्जैक्टली है क्या, है ना। मैंने बता चुका हूँ मैं, आई ए तो ए, आई बी तो बी, आई बी तो ए बी, आई ओ तो ओ। क्वेश्चन देखो ये वाला कह रहा हूँ मैं, एक मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, मैन है जिसका ब्लड ग्रुप ए है, वो शादी करता है वुमेन से जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, और इनका एक बेबी होता है, बताओ बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा। तो ए होने के 2 चांस है ना, अब ये मत बोल देना सीधा कि सर ए ही तो होगा, ए नहीं होगा भाई। ए होने के 2 चांस है, आई ए या आई ए, या फिर आई ए या आई ओ, समझ आ रही है बात। ओ होने का सिर्फ एक ही चांस है, आई ओ और आई ओ, तो ये वजह है। अगर आप इस पूरे को इससे मिलाओगे तो ब्लड ग्रुप ए आएगा, ऑब्वियसली ए आएगा, सब केस में ए आएगा। इसको इससे मिलाओगे, देखो मिला के दिखाता हूँ मैं आपको एग्जैक्टली ना, इसको इससे मिलाओ तो ए आया, फिर इसको दूसरे से मिलाओ फिर से ए आया, फिर दूसरे को इससे मिलाओ फिर से ए आया, फिर इसको इससे मिलाओ फिर से ए आया। तो यहाँ पे चारों केस में ए आया। अब इसको उठाओ, इसको इससे मिलाओ फिर ए आया, फिर इसको इससे मिलाओ फिर ए आया, बट जब इसको इससे मिलेगा तब ओ आया, जब इसको इससे मिलेगा तब ओ आया। आप में से भी कई बच्चे होंगे जिसके फादर का ए मदर का बी होगा, बट बच्चे का ओ होगा, यही वजह होती है। तो आंसर में क्या लिख के आओगे, इफ द जीनोटाइप इज
IA, then the blood group is A only, and if the genotype is IOIO, एंड IAIO, मैन का IAIO है, वुमेन का IOI तो हो गई, देन देर आर 50% चांस के ब्लड ग्रुप ए होगा या ब्लड ग्रुप ओ होगा, 50-50% चांस होगा। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कई बार। ठीक है, एक बार आंसर पढ़ लेते हैं। ये रहा, तो ये पूरा लिख के आना, ये ना हो सीधा लिखा हो कि ए होगा भाई, यही होगा। सेक्स डिटर्मिनेशन, मेन के पास कौन सा क्रोमोसोम होता है सेक्स का? इट इज XY क्रोमोसोम। वुमेन के पास कौन सा क्रोमोसोम होता है? इट इज XX क्रोमोसोम। तो मतलब वुमेन तो अपना X क्रोमोसोम ही देगी, बट अगर मेन ने भी X क्रोमोसोम दे दिया तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी अ गर्ल। फिर से वुमेन ने X दिया, बट इस बार मैन ने Y दे दिया, तो नेक्स्ट जनरेशन विल बी अ बॉय। ठीक है, दूसरे को मिलाते हैं, इसको फिर अब फिर से इससे मिलाओगे तो XX आएगा, फिर से गर्ल होगी। बट अगर फिर से इस एक्स को फिर वाई से मिलाओगे तो XY फिर से बॉय होगा। सो देर आर 50-50 चांस होता है गर्ल या बॉय होने का। ठीक है, इस पे क्वेश्चन कई बार केस स्टडी आ जाती है कि एक गांव के अंदर सब लेडीजों को कहते थे कि भाई तेरी वजह से गर्ल पैदा हो रही है, बट एग्जैक्टली साइंटिफिकली देखा जाए तो ये मेन की वजह से होता है। मेन में वाई क्रोमोसोम होता है जिसकी वजह से बॉय पैदा होता है। ठीक है, तो सब उसको कहते हैं, तो क्या वो साइंटिफिकली सही है? तो आंसर इज नो, दे ऑल आर रॉन्ग। इट इज नॉट द वुमेन, इट इज द मेन। मेन की वजह से होता है कि गर्ल होगा कि बॉय होगा। ठीक है, ये आंसर इसका। 23 पेयर, टू क्रोमोसोम सेक्स क्रोमोसोम होते हैं, XX XY। वुमेन में सारे XX, मैन में XY। तो 50-50% चांस होता है कि वो क्या होगा, गर्ल होगा या फिर बॉय होगा। हाँ जी, तो हमारा चैप्टर होता है खत्म। ये हमारी मार्केट में बुक अवेलेबल है साइंस की। सारे के सारे जो मैं नोट्स पढ़ाता हूँ सब कुछ इसमें एज इट इज मैंने करके लिखा हुआ है, पूरे चैप्टर, सारे चैप्टर इसके अंदर। ये QR कोड है, अगर आप इसको मंगवाना है तो आप इसको मंगवा भी सकते हो। बाकी जो मैंने पूरा जो PPT पढ़ाई है, पूरे के पूरे नोट्स मैंने डाल दिए हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है। इस चैनल को फॉलो कर लेना, लाइक कर लेना और शेयर भी कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज केयरिंग। अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तभी तो आप भी आगे बढ़ोगे, आपका दोस्त भी आगे बढ़ेगा, है ना? तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नए वन शॉट के साथ। ओके, टाटा, बाय बाय।